हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई में जितने दिन बाकी हैं उसमें आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें पाइसेस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं तो हॉरा हीलिंग करा सकते हैं। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए देन ऑरास्कोप रीडिंग विथ रेमेडी भी आप ले सकते हैं। लेट्स कम टू दिस रीडिंग पाइसेस। यहाँ पे मुझे जो आपकी एनर्जी है ना वो ओ माय गॉड ऐसी क्यों है पाइसेस? यू आर आफ्टर समथिंग, यू आर एक्सट्रीमिस्ट में आपकी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है पाइसेस। ऐसा कुछ हो सकता है अभी जुलाई मंथ के एंड दिनों में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, या ओवर थिंकिंग की है या फिर एक्सेसिवली किसी चीज़ को पाने की इच्छा। बिकॉज आपकी एनर्जी में यू नो डेविल एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक ऐसा भी हो सकता है कि एक्सट्रीम लॉजिक लगा रहे हैं आप, कहीं बहुत ज़्यादा रैशनल एंड लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दिल के मामले हैं वहाँ पे लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट वॉट एवर इट इज़ यू नो आप यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है पाइसेस, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी, फ्यूचर डिसीजंस, कम्युनिकेशन उस सब की तरफ जा रहा है। अगेन इट इज़ अबाउट जो एयर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ एयर एनर्जी हो, जैसे कि एयर एलर्जीज हो, सफोकेशन हो, ब्रीदिंग इश्यूज हो। हेल्थ की मैं बात अगर कर रही हूँ, ब्रीदिंग इश्यूज, एयर से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती है एक्सेसिव वो सारी होना, एंड वायरल इन्फेक्शंस ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं आपकी सोल जर्नी की बात करूँ पाइसेस, देन इट इज़ ऑल अबाउट कि आप किसी अच्छी बात ये रहेगी, अगर मैं पॉजिटिवली आपको बोलूँ तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप जैसे पहले 6 महीने के पहले बिहेव करते थे, अभी आप अब उन सिचुएशन से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। यू आर इन योर वर्जन ऑफ यू नो पाइसेस 3.0, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत अपग्रेड कर चुके हैं, थॉट प्रोसेस वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, एंड कहाँ क्या कैसे बोलना चाहिए। अगर कुछ ख़राब भी बात किसी को बोलना है लेकिन वो कैसे आपके हित में हो के आप बोल सकते हैं। सो कम्युनिकेशन वाइज ऑल्सो बहुत सारा मॉडरेशन आपने सीखा है, वो मुझे नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, या एस ऑफ सोर्ड्स आपके होप्स एंड फियर में है तो डेफिनेटली ये होने वाला है। इट इज़ अ ब्रेक थ्रू दैट यू आर लुकिंग फॉर। इट कैन बी इन योर करियर, पेंटिकल्स की बात है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कोई पुख्ता रिलेशनशिप, नॉट ए कैजुअल वन। ओके, सो वहाँ पे आप ब्रेक थ्रू, न्यू चैप्टर्स बिगनिंग, क्लैरिटी, डिसीजंस, ये सब आप देख रहे हो, ये सब आप फोर्सी कर रहे हो, होप कर रहे हो, एंड ये होने भी वाला है। आपके एनवायरनमेंट में है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूजन। ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब इट विल कॉल आउट फॉर योर अटेंशन, बट आपको एक्चुअली किसी एक चीज़ में अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स है तो कन्फ्यूजन, या फिर आपके प्लेट में बहुत सारा काम है, मतलब घर भी देखना है, प्रोफेशन भी देखना है, शायद से आपके हेल्थ को देखना है, शायद से पैसे देखने हैं। इट कैन बी लाइक दैट, मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू वॉच थ्रू। सो आपको ऐसा हो सकता है कि आप कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ और किसी जो प्रायोरिटी चीज़ है, जो प्राइमरी चीज़ है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी नंबर 1 इम्पोर्टेंस पे है, उसको आप ज़्यादा ध्यान ना दे पाओ और आपको पता ना चले कि मैं क्या क्या किस किस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ के ऊपर तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू विल बी कॉल्ड टू मेक अ डिसीजन पोस्ट अ क्लैरिटी या ब्रेक थ्रू। ये कोई नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है पाइसेस, एस ऑफ सोर्ड्स, नया अपॉर्चुनिटी इन योर इनकम सोर्स, एंड या फिर एक फैमिली मैटर या फिर रिलेशनशिप, पुख्ते रिलेशनशिप्स में भी। एंड जहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। विद द फूल कार्ड इट इज़ सिचुएशन विल आस्क यू टू मेक अ डिसीजन टू गिव दिस
अपॉर्चुनिटी या चांस। ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा आपको रिस्की इसलिए लग सकता है क्योंकि आपका सोच साइड से आपके जो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचो और लॉजिकल में ना आपको ऐसा लगे कि इट इज़ माई गट फीलिंग इज़ नॉट विथ मी। आपका जो इंट्यूशन है इस टाइम पाइसेस या गट फीलिंग है इसको सपोर्ट ना करे। बट पाइसेस हर टाइम गट फीलिंग या इंट्यूशन पे नहीं जाना होता है। इस बार अगर क्लैरिटी कम्युनिकेशन है, यूनिवर्स आपको ये ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, तो लॉजिकली भी अगर सब कुछ ठीक है ना, यानी कि ठीक है, मतलब डेटा वाइज लॉजिकली अगर सब कुछ आपको ठीक दिख रहा है, ये कोई नया जॉब है, नई कंपनी है, नया कुछ लीगल वर्क अगर है, पेपर वर्क है, इसमें अगर सब कुछ आपको ठीक दिख रहा है तो इसमें शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग की या फिर पेसिमिस्टिक थिंकिंग की, नकारात्मक थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से, आपका इस जुलाई मंथ में अगर किसी से थोड़ा सा ईगो फाइट चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए, और अगर नहीं चल रहा है तो थोड़े से होने के चांसेस है। ईगो कैन प्ले अ रोल, जैसे कि मुझे ये आर्ग्यूमेंट जीतना है, बट ये आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए मैं किस किस को हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या आर्ग्यूमेंट या अपने आप को जिताना इम्पॉर्टेंट है बाय हर्टिंग पीपल? वो पीपल कौन है? क्या उनको दुख पहुंचाना ज़रूरी है? तो वो भी कभी कभी हमको जो पीछे हटना पड़ता है ना पूरे ओवरऑल सिचुएशन के भलाई के लिए, सो दैट इज़ ऑल्सो विल प्ले अ वाइटल रोल। आपको ध्यान रख के अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। एंड सोच के कार्ड बहुत है, तो कम्युनिकेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लेवर एंड वाइज दिस मंथ। अभी जितने भी दिन बाकी है, ये चाहे आप अपने लव पार्टनर से कम्युनिकेशन हो, घर के अंदर का कम्युनिकेशन हो, आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, कोई पेपर लीगल वर्क हो, वहाँ पे लीगल वर्क में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पेपर वर्क है, लीगल वर्क, एक नया कुछ आप कर रहे हैं, कुछ अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ घर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट कि वहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई है पेपर में। सपोज आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो बहुत जो एस्टेरिस्क मार्क में छोटे छोटे जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सो आई सी दैट अ ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग डेफिनेटली। आपको अगर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि कब मेरा ये रुका रुका हुआ लाइफ या प्रोग्रेशन इन प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ में रुक रुक के जो हो रहा है, बिकॉज डेविल इट इज़ लाइक स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग वेरी स्मूथली, ओके। तो ये आपके कब खुलेगा, ये रास्ता फुल्ली कब खुलेगा? तो ये अभी इस महीने होने वाला है, ये जो अभी कुछ दिन बाकी है जुलाई मंथ में। सो ट्रस्ट दिस न्यू ओपनिंग, एंड आपको सच्चाई से यूनिवर्स को क्या चाहते हैं वो आपको इंटेंशन रखना है। और जो भी सिचुएशन आएगा किसी पर्सन से या नए जो भी ओपनिंग्स आ रहे हैं प्रोफेशनल या पर्सनल, यहाँ पे आपको पाइसेस बोला जा रहा है कि ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करें, ऑनेस्टी से आपके एक्सपेक्टेशंस को सच्ची से बताएं, एंड एक्सपेक्ट द ट्रूथ टू कम फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। यहाँ पे जो चीज़ कल करने का अगर आ रहा है तो आज उसको करें, अवॉइड डिलेज। जो आज कर सकते हैं वो आज कर ले, उसको कल के लिए ना छोड़े। जैसे मैंने कहा ना, ये डिसीजंस प्रोलॉन्गिंग डिसीजंस हो सकते हैं, कोई एक्शन हो सकता है प्रोफेशनल, कुछ काम आ सकता है, यू मे गेट अ न्यू डील इन योर बिजनेस, इट कैन बी लाइक दैट। एंड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने सोल से कनेक्ट करने को भी कहा जा रहा है। आपको जो पाथ, ये जो एस ऑफ सोल्स एंड किंग ऑफ सोल्स जो आप डिसीजन लेने वाले, ये जो ब्रेक थ्रू आ रहा है, इसके लिए जो आप उसको आगे बढ़ने का जो डिसीजन ले रहे हो लॉजिकली रैशनली अपने फेवर में डिसाइड करके दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बाकी सब चीज़ों को साइड में रख के, दैट मीन्स दिस 7 ऑफ कप्स को साइड में रख के, डिस्ट्रैक्शंस, कन्फ्यूजन या सपनों को, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कभी कभी हम होता है ना सपनों में व्यतीत कर देते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के जो सपने ड्रीम्स हम करते हैं उसमें हम स्पेंड कर देते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में एक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अगर हम सोचते रहेंगे, विजुअलाइज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू, एक्शन लेने का भी आपको टाइम आएगा। पाइसेस, यहाँ पे एक्शन लेने के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तो एक्शन ले। एंड थोड़ा सा अगर दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है, सोल का सुनने की ज़रूरत है, एंड जो काम
आपके हाथ में आएगा इम्पॉर्टेंट. इट कैन बी योर पर्सनल लाइफ, ये जो विद द फूल के साथ. ओके, स्टार्टिंग अ न्यू थिंग और टेकिंग अ रिस्क, एक ऐसा रास्ता जो आप पहले तय नहीं किए हो, उसमें आपको सक्सेसफुल होने के लिए बाकी सब चीज़ों को थोड़ा सा लेस पीछे छोड़ के उसी चीज़ में प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा इन 15-10 दिनों के लिए. सो वो बहुत ज़रूरी है. देन सक्सेस विल बी ऑन योर साइड. एक ऐसा आपके लाइफ में रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ी सी कम होती जा रही है, उसमें आपको केमिस्ट्री को एनहांस करने के लिए बोला जा रहा है कि स्पार्क क्रिएट करें. ये ऐसा भी हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को ज़ीरो से दोबारा एक चांस देना. एस ऑफ सोर्ड्स, अगर कोई रिलेशनशिप में बातचीत कम हो रही है बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज़ की, कौन पहले अप्रोच करेगा, कौन बाद में अप्रोच करेगा. लेट पाइसेस टेक द फर्स्ट स्टेप टू ऑफ कम्युनिकेशन या मीटिंग, या आप सोच रहे कि वो पर्सन लेना चाहिए. देन इट इज़ टाइम कि ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड अ डिसीजन टू गो विद द फ्लो. व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आपको एज पर सिचुएशन गो विद द फ्लो ही करना है. आपके हाथ में जो है वो ये है कि जब इस रिश्ते को एक ब्रेक थ्रू एंड कम्युनिकेशन है या मीटिंग है, ये आप देने से शुरू करें. एंड देन लेट द यूनिवर्स पुट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये कनेक्शन जो है कैसे मूव या फिर कैसे खुल के आपके सामने आ रहा है. बट ये जो केमिस्ट्री जो बनाने का काम है ये आपका ही है, आपसे मेरा मतलब है आप दोनों का है. पास्ट में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेल फीमेल डजंट मैटर, इवन इन किंग ऑल्सो, पाइसेस ध्यान रखिए. तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश की है, स्टेबल, जेंटल, काइंड. आपने अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करने की कोशिश की है. अपने रिलेशनशिप्स को, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हो, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स हो, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स हो, वहाँ पे आपने काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले करने की कोशिश की है. एंड वही आप दोबारा अपने लाइफ को दिस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं. आपके लाइफ में जो भी लोग हैं या फाइनेंसेस हैं जो आपके लाइफ के लिए मीनिंगफुल हैं, जो भी चीज़ें हैं, लोग या सिचुएशन या काम, उसको आप अपने लाइफ में परमानेंट बनाना चाहते हैं. यू वांट योरसेल्फ टू ग्रो एंड फोकस ऑन परमानेंट थिंग्स, ना ही कि कैजुअल चीज़ों में. सो उसी में मुझे यहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है. सो फ्यूचर में बाय जुलाई एंड इन अगस्त आई सी दैट लक विल बी ऑन योर साइड इफ़ यू डोंट रेजिस्ट इट. आप अगर रेजिस्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो ला रहा है. एंड इट इज़ समहाउ इट इज़ अनथिंकेबल. आप शायद से इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर. अनसर्टेन भी आपको लग सकता है आपका फ्यूचर. कीप इट, आई मीन आप इसको ना सरेंडर करें डिवाइन टाइमिंग के ऊपर. व्हील ऑफ फॉर्चून अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ कि आप जो चीज़ जिस टाइम पे चाह रहे थे उस टाइम पे नहीं मिल के ना डिवाइन टाइमिंग के टाइम पे ही मिलना, मतलब जो आपके लिए सही टाइम है उस टाइम पे मिलना. सो इसमें और एक चीज़ आ जाता है कि जब मैंने चाहा तब नहीं मिला, बाद में मिला, तो अभी इस चीज़ का करूं क्या. बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ स्पाइसेस. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमको एक टाइम ड्यूरेशन, जब हमारा इच्छा ख़त्म हो जाता है तब हमारे लाइफ में लव आता है, तब हमारे लाइफ में पैसे आते हैं, जबकि हमने इसको बहुत पहले हमने इसको चाहा था. तो इसमें होपलेसनेस होने की कोई ज़रूरत है नहीं. दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. एंड वेलकम करें जो भी अच्छी चीज़ें आ रही है. अच्छी चीज़ें तो आ रही हैं पाइसेस विद द फूल कार्ड. लेट मी सी वेयर इज़ दिस एक्चुअली हेडिंग अबाउट. यस, अगर कोई रिलेशनशिप में आप मैसेज चाहते हैं, अपोलॉजी चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप को दोबारा आप स्पार्क में लाना चाहते हैं, येस, पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू. योर इट कैन बी योर लव पार्टनर, या आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं. अगर कोई रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया था जो मुझे बार बार दिख रहा है, इट कैन बी, इट्स वहाँ पे एक मैसेज कम्युनिकेशन, इमोशनल ओपनिंग आप मुझे दिखाई दे रहा है. कोई हिचकिचाहट जो थी आप दोनों के बीच में कि कौन बात करे, या जाने अनजाने कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा. एक अनसेड अगर ईगो टसल था
तो वो ख़त्म हो रहा है। एंड ये जो कम्युनिकेशन है, ब्रेक थ्रू है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, इसको आप कंटिन्यू रखें विद ट्रूथफुल कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर, जहाँ पे आपका ये जो स्पार्क थोड़ा सा कम हुआ है वो भी रिबिल्ड हो सकता है। एंड अगेन ये पेज ऑफ कप्स, इट कैन बी इन योर प्रोफेशन एज वेल, कोई अपॉर्चुनिटी आना नए काम का, नए अगर आप बिजनेस में हैं बिजनेस का, इट कैन बी अ स्टडी अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी कि आपके दोस्त आपको रीच आउट कर रहे हैं, उनको कुछ हेल्प चाहिए, या फिर आपसे उनको कुछ हेल्प सपोर्ट मिलने वाला है। इट इज़ अबाउट पीपल रीचिंग आउट एंड न्यू डोर्स ओपनिंग विद द एस ऑफ सोर्ड्स। इट्स डेफिनेटली अ ब्रेक थ्रू, किसी के लिए ये पर्सनल लाइफ में, किसी के लिए प्रोफेशनल लाइफ में है, या फिर मल्टीपल एरियाज़ में है। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ अ रेस्ट्रिक्टिव जोन राइट नाउ। कुछ तो आपका एरिया जो है पाइसेस वो रुका हुआ था, होल्ड पे था, एनी लाइफ एरिया, वहाँ पे अभी खुल के दरवाज़ा खुल के आपको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलने वाला है। एंड इट्स गोइंग टू बी क्वाइट स्टेबल। ओके, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर सेल्फ, आपके लव पार्टनर्स। आई सी दैट यू आर बिकमिंग क्वाइट स्टेबल इन योर एबंडेंस के फेज में। So that's what I have for you right now, Pisces. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।